हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जीके के सामान्य ज्ञान 20 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो भारत के सरकारी नौकरी में सभी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और आप यह भी लास्ट में बताइए कि इन सभी 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में किस वर्ष पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 1959 में। भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली 1959 में लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 2, गुप्त वंश के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, दाओस में। विश्व आर्थिक मंच या WEF का मुख्यालय दाओस में स्थित है। प्रश्न संख्या 4, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात राज्य है। प्रश्न संख्या 6, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। प्रश्न संख्या 7, किस ग्रह को हरी भरी पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। तो हरी भरी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, रैयतवाड़ी प्रणाली भारत में किसने लागू की थी? प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी प्रणाली भारत में थॉमस मुनरो ने लागू की थी। प्रश्न संख्या 9, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता से कोई न कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर पूछता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, RD बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने की थी। प्रश्न संख्या 10, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित है? नीचे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बांध नदी पर बांध स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 11, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार सन 1984 में हुआ था। प्रश्न संख्या 12, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने किसानों को किसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था? तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, नील की खेती के लिए, जो 1917 में हुआ था, चंपारण जिले में हुआ था। इस प्रश्न को आप
इस तरह से याद कर लीजिए। यह प्रश्न कई बार सभी एग्जामों में ज़रूर पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में 2 सदन हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न संख्या 14, कैलाश मानसरोवर किस देश में स्थित है? तो आप लोग ऑप्शन नीचे देख सकते हैं, एक नीचे ऑप्शन दिया है तिब्बत। कैलाश मानसरोवर किस देश में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, तिब्बत, जो अब चीन में है। प्रश्न संख्या 15, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, केरल राज्य में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 16, किस संविधान संशोधन द्वारा आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जोड़ा गया? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के तहत आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 17, भारत में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में की गई थी और इसको अब बदलकर मोदी सरकार ने नीति आयोग कर दिया है, यानी कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ने स्थान ग्रहण कर लिया है। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, 2015 में। तो आप इसको याद कर लीजिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो चुकी है। प्रश्न संख्या 18, मानव विकास सूचकांक SDI जारी करने वाला संगठन कौन सा है? मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला संगठन कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोग नीचे ऑप्शन देख लीजिए। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी मेहनत और मजबूत हो सके। और जितने आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे उतना ही आपको यह सभी क्वेश्चन याद होते जाएंगे। तो और हो सकता है तो आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 आप लोग को कमेंट में बताना है और आपको यह भी कमेंट करके बताना है कि इन सभी 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ज़रूर से बताना। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।